गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मसाला पर। दोस्तों, आज मैं फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं अपने अगले चैप्टर जो प्रीवियस चैप्टर चल रहा था अलजेब्रा का, उसी को आगे बढ़ाने के लिए मैं उपस्थित हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो 3 पद वाला अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है, जिसे हम a + b + c का होल स्क्वायर कहते हैं, उससे संबंधित प्रश्नों को सोल्व कराऊंगा। चलिए आइए उससे हम जो है प्रश्नों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले देखिए फार्मूला जो होता है a + b + c का होल स्क्वायर, वो इस प्रकार होता है, जिसे हम a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca कहते हैं। अब इसमें यहाँ पर माइनस आ सकता है, तो जैसे जैसे माइनस आएगा वैसे वैसे इसमें चेंजेस होते जाएंगे। जैसे हम ये करके दिखाते हैं, जैसे a - b + c का होल स्क्वायर, तो क्या करेंगे, a है तो एक जगह पर हम a² ही लिखेंगे। अब यहाँ b है तो हम जानते हैं कि स्क्वायर से माइनस प्लस में चेंज हो जाता है, तो ये प्लस में ही रहेगा। फिर c प्लस में, तो c प्लस में ही रहेगा। उसके बाद प्लस 2ab, अब यहाँ हम देखेंगे 2 × a, a की जगह पर a ही लिख लें, लेकिन b की जगह पर क्या लिखेंगे, -b। उसके बाद 2bc, तो -b × c + 2ca, तो c तो प्लस में ही है और a भी प्लस में ही है। तो देखिए इसका फॉर्मूला इस प्रकार से हो जाएगा, a² + b² + c² प्लस, अब ये माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी 2ab हो जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस 2bc हो जाएगा, फिर 2ca हो जाएगा, 2ca। यानी इस प्रकार से अगर आपसे कोई पूछता है कि a - b + c का होल स्क्वायर, a - b + c का होल स्क्वायर, तो आप बोलेंगे a² + b² + c² - 2ab - 2bc + 2ca। यानी ये इसका क्या हो गया, फार्मूला हो गया। इसे हम अलजेब्रा का फार्मूला कर ले या सर्वसामिका कर ले, दोनों बात एक ही है। तो आइए इस पर जो संबंधित प्रश्न होंगे उसे बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए नीचे यहाँ देखिए प्रश्न आता है 2a + b + 4c का होल स्क्वायर। तो हम इससे समझेंगे a, इस टोटल को समझेंगे b, इस टोटल को समझेंगे c। अब कहता है a², तो a की जगह पर 2a का होल स्क्वायर लिखेंगे, b² b का स्क्वायर 4c, यानी 4c का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लिखेंगे 2ab, 2 × यहाँ दिया हुआ है 2ab, 2 × a की जगह पर 2a और b की जगह पर b ही रहेगा। उसके बाद 2bc, 2 × b की जगह पर b रहेगा, c की जगह पर 4c लिखना है। उसके बाद 2ca, तो c की जगह पर 4c रहेगा और a की जगह पर 2a रहेगा। तो देखिए अब इसे हम सोल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर, इन 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4a², b का स्क्वायर b ही रह जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16c² यानी 16c² प्लस 2 × 2 = 4, यानी हम लिख सकते हैं 4ab प्लस इसको क्या लिखेंगे, 2 × 4 = 8, यानी 8bc प्लस 2 × 4 = 8, 8 × 2 = 16, 16ca। ये हमारे क्या होगा, इसका आंसर होगा। चलिए इसे उतारना है तो उतारे, अन्यथा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए इसके दूसरे प्रश्नों को लेते हैं। अब प्रश्न ऐसा होगा, 2a - 4c + 3b का होल स्क्वायर। तो हम चाहें तो इसे अरेंज करके बना सकते हैं, या हम इसी को a मान लें और इसी को b मान लें और इसी को c मान लें। तो हमारा पहले क्या होगा, a की जगह पर हम 2a लिखेंगे और b की जगह पर 4c लिखेंगे और c की जगह पर 3b लिखेंगे। तो पहले दिया हुआ a² यानी 2a का होल स्क्वायर प्लस b², तो b कितना है, -4c और स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद c², तो c कितना है, 3b का होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 2ab, तो 2 रहेगा, a की जगह पर 2a लिखा जाएगा, b की जगह पर -4c। उसके बाद इसको अलग समझना है, प्लस 2bc होता है ना, तो 2 रहेगा, b की जगह पर -4c और a की जगह पर b की जगह पर 4c और c की जगह पर 3b रहेगा। उसके बाद
2CA होता है तो 2 का 2 लिखेंगे, C की जगह पर 3 भी लिखेंगे और A की जगह पर लिखेंगे 2A। ये अलग है, थोड़ा ध्यान देंगे इस पर। अब हम क्या करेंगे, इसका गुना करेंगे, गुना मतलब 2A का 2 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4A स्क्वायर आएगा, यानी 2A का होल स्क्वायर करना हमको। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और A का A स्क्वायर ही हो जाएगा। -4 का स्क्वायर 16 C स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 B स्क्वायर हो जाएगा। 2 दूना 4। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, 2 दूना 4 4 चौका 16 AC हो जाएगा। उसके बाद इसको हम क्या करें, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूना 8 8 तरीका 24 BC हो जाएगा। इसका हम 2 3 6 6 दूना 12 12 और क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। चलिए अब दूसरे प्रश्न को लेते हैं, तीसरे प्रश्न को लेते हैं। ये दूसरा था। तीसरा प्रश्न इस प्रकार का हो सकता है। तीसरा प्रश्न होगा 2/x प्लस 3/y उसके बाद 1/z का होल स्क्वायर। देखने में थोड़ा सा कठिन लग रहा है लेकिन ये उतना कठिन नहीं है। इसे हम A समझेंगे और इसे B समझेंगे और इसे C समझेंगे। तो पहले हम देखिए A स्क्वायर यानी 2/x का होल स्क्वायर प्लस B की जगह पर 3/y का होल स्क्वायर, C की जगह पर 1/z का होल स्क्वायर। उसके बाद 2AB होता है 2 × 2/x और 3/y। उसके बाद 2BC होता है 2 × 2BC, 2 × B की जगह पर 3/y और C की जगह पर 1/z। उसके बाद होता है 2CA 2CA तो 2 रहेगा, C की जगह पर हम लिखेंगे 1/z और 1/z। उसके अलावा A की जगह पर लिखेंगे 2/x। अब देखिए इसे हम सोल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब ये स्क्वायर दोनों का है, ऊपर वाले अंक का भी है और नीचे वाले भी चर राशि का है, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। इसके यहाँ पे 3 का 9 हो जाएगा, y का y स्क्वायर हो जाएगा, 1 का 1 ही होता है और z का z स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ हम देखिए ऊपर वाले को ऊपर वाले अंश से ही गुना करेंगे, यानी हर को हर से गुना करेंगे और अंश को अंश से गुना करेंगे। तो अंश 2 2 3 है, 2 दूना 4 4 3 12xy हो जाएगा, 3 दूना 6 yz हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम गुना करें 2 दूना 4 4xz हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए इसे उतारना है तो उतारे, अन्यथा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इस पर आधारित एक और प्रश्न को लेते हैं। तो इस प्रकार का होगा 2/3x माइनस 1/2y प्लस 4y, इसे भी माइनस कर देते हैं 3z का होल स्क्वायर। तो ये क्या है पूरा A, इसको B इसको C मानेंगे। यहाँ पर A प्लस में है यानी 2/3x क्या है प्लस में है और 1/2y B जो है माइनस में और C क्या है ये भी माइनस में है। तो हम ये जो फार्मूला होगा जहाँ जहाँ ABC आएगा ये तो प्लस में रहेगा, बाकी सबको हम माइनस में रखेंगे। तो देखें पहले दिया A स्क्वायर तो 2/3x का होल स्क्वायर होता है। उसके बाद B स्क्वायर माइनस 1/2y का होल स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 4/3z का होल स्क्वायर प्लस 2AB तो 2 रहेगा, A की जगह पर कितना 2/3x, B की जगह पर माइनस 1/2y। ध्यान दें 2AB 2 का 2 लिखना है जो फार्मूला सही आया है, और A क्या है जो 2/3x है और B क्या है 1/2y और ये माइनस में है, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 2BC 2 × B कितना हो जाएगा माइनस 1/2y और ये जो होगा C हो जाएगा 4/3z प्लस 2 हो जाएगा C की जगह पर रहेगा 1/2y, C यहाँ माइनस में है, इंटू A कितना है 2CA, A हो जाएगा 2/3, सॉरी यहाँ पे CA है ना तो C की जगह पर 4 रखना है।
2 इंटू यानी 2c ये होता है, c की जगह पर 4/3z ये माइनस में है और e की जगह पर 2/3x। देखिए 2ab 2bc 2ca, तो 2a की जगह पर हमने लिखा 2/3x, b की जगह पर रखा 1/2y माइनस में 2bc, तो b की जगह पर माइनस 1/2y और c की जगह पर माइनस 4/3, यहाँ माइनस छुटा हुआ है, इसी चीज़ का थोड़ा ध्यान देना है। उसके बाद 2ca, तो c की जगह पर माइनस 4/3z और e की जगह पर 2/3x। देखिए अब इसे हम सोल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस स्क्वायर से प्लस में बदल जाता है, तो 1/4y स्क्वायर लिख दी इसे। यहाँ भी माइनस स्क्वायर में बदल जाएगा, स्क्वायर से माइनस प्लस में बदल जाएगा, जैसे माइनस इंटू माइनस, ये कितना हो जाएगा प्लस होता है, या 1/2 इंटू माइनस 1/2, 1 का 1 होगा, 2 2 जा 4, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस होता है। क्योंकि यहाँ पर अगर स्क्वायर देते हैं यानी 2 बार आता है तो क्या हो जाएगा प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है और 9 हो जाएगा 3 का और z स्क्वायर। यहाँ पे गुना करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसे माइनस कर दें, 2 दूना 4, 4 3 दूना 6 xy। अब यहाँ हम चाहे तो इसको कटा सकते हैं, माइनस प्लस माइनस 2, अब यहाँ डबल माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा ये, और प्लस पहले से है ही। 2 में 1 से गुना करेंगे 2, और ये 4 है, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 8yz/6। यहाँ पर भी हम कटा सकते हैं। फिर यहाँ देखिए माइनस में है और ये प्लस में, माइनस प्लस माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। 4 दूना 8, 8 दूना 16, और ये जाएगा 3 3 9, ये zx हो जाएगा। अब हम चाहे तो इसमें से इसको कटाना चाहे तो कटा सकते हैं, अन्यथा इतना ही आंसर रहने देंगे। चलिए उसे उतारें, अन्यथा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए कुछ अन्य प्रश्नों को सोल्व करने का प्रयास करते हैं जो पहले वाले फॉर्मूले पर आधारित है। जैसे कई बार देखा जाता है, क्वेश्चन रहता है 1/1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो संख्या पर स्क्वायर करके फॉर्मूला आता है उसे हम 0 वाले अंकों में 2 भागों में तोड़ देते हैं। अगर यहाँ स्क्वायर रहेगा तो 2 भाग में तोड़ेंगे, अगर पावर 3 रहता है यानी क्यूब रहेगा तो इसको हम 3 भाग में तोड़ेंगे। कोशिश करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है 0 वाला संख्या प्राप्त हो। जैसे अगर मानते हैं 105 दिया तो हम इसको क्या लिखेंगे, 100 जोड़ 5 105। अगर 112 लिखा है, 112 लिखा है तो इसको हम क्या लिखेंगे 100 प्लस 12, या हम इसको 110 प्लस 12 भी लिख सकते हैं। या कहीं 98 98 लिखा है तो हम ऐसे लिखेंगे 100 माइनस 2, 98 आ जाएगा, क्योंकि इसमें 0 वाला अंक आ जा रहा है। तो कोशिश करना है कि हमें ऐसे अंकों में से तोड़ें कि हमें 0 मिल जाए। 0 मिलने से क्या होता है कि उसका स्क्वायर करना आसान हो जाता है, क्योंकि 10 का स्क्वायर हमें करने के लिए कोई खास मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। 1 का 1 ही होता है और 1 0 है तो 1 0 लगा देंगे, और उसका 2 गुना 0 लगा देंगे। 20 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है और अंत में 2 0 लगा देंगे। तो ऐसे 0 वाली संख्या का स्क्वायर करना या गुना करना आसान हो जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको 0 वाले पद में 2 भागों में तोड़ देंगे। देखिए जैसे यहाँ दिया हुआ है 101 का स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे 100 प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये। अब इसे हम a मान लेंगे और इसे b। अब हम जानते हैं पिछले फार्मूला में कि a प्लस b का होल स्क्वायर होता था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब a स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर कर लें, b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 100 इंटू 1। अब इसे हम स्क्वायर करेंगे, 100 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का तो 1 ही होता है। अब इसमें 2 0 है, यहाँ पे पावर 2 है तो इसका 2 गुना, 2 का 2 गुना, उतना 0 हम इसमें क्या करेंगे लगा देंगे। जितना 0 रहेगा उसका 2 गुना में लगा देना है। 1 का 1 हो जाएगा और 2 में 100 से गुना करेंगे 200। अब इसे हम जोड़ना है तो 10,000 में 200 जोड़ेंगे तो 10,201, 10,201, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। जैसे दिया होगा 107 का स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे 100 प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा a और ये हो जाएगा b।
तो ए स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, उसके बाद 2ab 2 इंटू 100 गुना 7। अभी हमने बताया कि 100 है, यहाँ पे पावर 2 है, पावर 2 है और जीरो भी 2 है, तो 2 का 2 गुना कर देंगे यानी 4 आएगा, 4 जीरो हमको यहाँ लगा देना है। उसके बाद 7 का स्क्वायर 49 होता है, 2 में 7 से गुना करेंगे 14, 1400 हो जाएगा, यानी हमको 10,000 में 1400 जोड़ना है और ये कितना हो जाएगा 49, यानी इसको हम जोड़े तो 1449 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे जोड़ेंगे तो ये 10,000 है ही और ये 1,000 इसके पास है, तो 10 और 1 11,000, यानी 11,449 रुपया, 11,449 रुपया ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ 449 होना चाहिए ना, 449 रुपये हो जाएगा। तो ऐसा हम इसे जोड़ेंगे। चलिए और प्रश्न लेते हैं जो माइनस पर आधारित होंगे, माइनस वाला जो फार्मूला था इसका उस पर आधारित होंगे। जैसे 97 का स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिखेंगे 100 माइनस 3 का स्क्वायर। अब होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर होगा यानी 100 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर से तो ये प्लस में चेंज हो ही जाता है, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ 2ab जो होगा वो माइनस में होगा, क्योंकि वो भी बाद में आगे क्या होता है प्लस को माइनस में बदल देता है। तो 2 रहेगा, ए की जगह पर 100 और बी की जगह पर 3 यानी 3। 100 का स्क्वायर 10,000, 3 का स्क्वायर 9, 3 दूना 6 यानी 600 ये हो गया। तो हम 10,000 में से 600 घटा लें और 9 जोड़ दें, 10,000 में से 600 घटा लें और 9 जोड़ दें। अगर हम 10,000 में से 600 घटाते हैं तो हो जाएगा हमारे पास 9400, इसमें 9 जोड़ देना है, तो 6 9 4 0 9, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्रश्नों को बना सकते हैं। चलिए एक बटा वाला प्रश्न भी हम देखते हैं। जैसे यहाँ दिया होगा 3.1/2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें जीरो लेने की आवश्यकता नहीं है, इसे पूर्ण संख्या में और एक साधारण भिन्न में तोड़ने का प्रयास करेंगे। इसको हम 3 + 1/2 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। ये क्या है ए है और ये क्या है बी है। तो ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, और इसको इरेज करते हैं। इसे उतारना चाहें तो उतार ले, अन्यथा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इस प्रश्न को हम यहाँ बनाते हैं। 3.1/2 का स्क्वायर, हमने बोला इसे 3 + 1/2 का होल स्क्वायर कर दें, तो कितना हो जाएगा, ए की जगह पर ये मानेंगे और बी की जगह पर इसे मानेंगे। ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 1/2 का होल स्क्वायर, 2ab तो 2 इंटू ए की जगह पर 3 और बी की जगह पर 1/2। अब इसे हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 का स्क्वायर 1 और ये 4 हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और क्या बचा 3। अब यहाँ हम जोड़े तो 3 और 6 कितना हो जाता है, 9 और 3 12, 12 + 1/4 यानी 12.1/4 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ 3 का स्क्वायर 9 ही है, 1 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, 2 इंटू ए बी होता है, तो की जगह पर 3 लिखा गया, बी की जगह पर 1/2, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे बचा केवल 3 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, तो 9 3 12 और इसको हम जोड़ देंगे तो 12.1/4 हो जाएगा। या हम इसको ये लोग ऐसे कर लेंगे, 9 + 1/4 दिया है तो इसके नीचे 1 दे देंगे, तो 1 4 कैल्शियम 4 ही होता है, तो इसको हम 1 के पड़ा में 4 बार में होगा, कितना हो जाएगा 9 चौका 36 और +1 इसको हम लिख सकते हैं 37/4, जो कि इसका जो वैल्यू है वही वैल्यू यह है। 9 चौका 36 हुआ ना, 9 चौका 36 और 1 37, यहाँ पर हमने लिखा 12.1/4 बार जोड़ तो 49 हो जाएगा, सॉरी ये गलत है ना, ठीक है यही पहले वाला भी ठीक था। देखिए ये छूट रहा था, 9 3 12 हुआ ना, तो 12 जोड़ 1/4, तो इसको हम यहाँ जोड़ेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, 1 4 कैल्शियम 4 ही होता है, तो ये 12 चौका 48 हो जाएगा और +1 ये कितना हो जाएगा 49/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हम यहाँ जोड़ते हैं तो 9 3 12 12.1/4। देखिए इसको हम ऐसे सोचें, 12 चौका 48 और 1 49,
यहाँ है 49/4, तो दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। तो उस समय हम लोग इसको छोड़ रहे थे, छूट जा रहा था। तो ऐसा हम बटा वाले प्रश्नों को भी बना सकते हैं। चलिए इसे उतारना चाहे तो उतार लें, अन्यथा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आज हम अपने इस एपिसोड को पूरा करते हैं। इसके बाद बताने के बाद मैं अपना जो पुराना सेक्शन था जो मैं बोर्ड पर बताता था उससे संबंधित प्रश्नों को देता था, ताकि उस प्रश्न पर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान दें और सोल्व करें। सोल्व करने के बाद उस सोल्व किए गए प्रश्न को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें, ताकि मैं उसे जांच कर सकूं और हमें पता चले कि हमने जो समझाया वो आपकी समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं भी आता है तो मैं उसे दोबारा समझाने का प्रयास करूँगा। तो आइए हम अपने होमवर्क सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। यानी आज का जो होमवर्क रहेगा वो ये होगा 2a + b + 4c का होल स्क्वायर। ये पहला होमवर्क है। दूसरा होमवर्क होगा 1/3x 1/2y + 8 का होल स्क्वायर। तीसरा होमवर्क होगा 2x + y है 3 - z/4 का होल स्क्वायर। चौथा प्रश्न होगा 2 - 1/4y, उसके बाद 1/4z होल स्क्वायर। उसके बाद चौथा तो हो गया। पांचवा प्रश्न रहेगा 108 का होल स्क्वायर। छठा प्रश्न रहेगा 110 का होल स्क्वायर। सातवां प्रश्न रहेगा 92 का होल स्क्वायर। उसके बाद ये हमारा छठा है, सातवां, ये सातवां हो गया। आठवां प्रश्न यहाँ देते हैं। आठवां प्रश्न रहेगा 191 का होल स्क्वायर। नौवां प्रश्न रहेगा 7 होल 1/2 का होल स्क्वायर। 10वां प्रश्न रहेगा 5 होल 1/3 का होल स्क्वायर। तो ये रहा हमारा आज का होमवर्क। इसे आप बनाकर हमारा जो व्हाट्सएप नंबर था उस पर भेजने का प्रयास करें। जो व्हाट्सएप नंबर जो था, व्हाट्सएप नंबर है वो होगा 7320025198। हो सकता है इसमें कुछ मीनिंग प्रॉब्लम हो, लेकिन ये हमारा व्हाट्सएप नंबर सही है। इस पर आप जो है इसे सोल्व करके भेजेंगे। तो आज के लिए बस इतना आइटम देते हैं। फिर अगले सेक्शन में आप सभी के समक्ष नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।